साथियों, क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। हमारे मूल निवासी समाज के हमारे तेरे भाई आज के दिन 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट बहाल करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। उस क्रांतिकारी भाइयों को नीला सलाम, जिन्होंने आज बहुजन समाज के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो मैं उन भाइयों के लिए फरमाइश कर रहा हूँ, बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, कमज़ोर वो बुज़दिलों के हाथ में राज नहीं होते, कमज़ोर वो बुज़दिलों के हाथ में राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है सिर झुकाने की आदत, जिन्हें पड़ जाती है आदत सिर झुकाने कर चलने की, दोस्तों उनके सिर पर कभी ताज नहीं होता, दोस्तों कभी उनके सिर पे ताज नहीं होते। शहीदों की चिता पर हर वर्ष लगेंगे मेले, शहीदों की चिता पर हर वर्ष लगेंगे मेले। जय भीम पर मिटने वालों की बाकी यही निशा होगा। हमारे 2 अप्रैल को मूल निवासी समाज के जो सपूत भारत माता के लाल भीम अनुयायी, जो अपने बलिदान का अपने समाज के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, उनको नीला सलाम सत नमन करता हूं। साथियों, हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से नीली क्रांति की धार निकलनी चाहिए, इस हिमालय से नीली क्रांति की धार निकलनी चाहिए। साथियों, आज हमारा देश, आज हमारे भारत का संविधान बहुजनों की जिंदगी खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। आए दिन हम सुनते हैं हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुस्लिम खतरे में है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना तो हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है। मेरे संविधान की शान, मेरे तिरंगे की शान, मेरा संविधान खतरे में है। अरे धर्म का चश्मा उतार के देखो यारो, मेरा संविधान खतरे में है। दोस्तों, आज समय बहुत ही खतरनाक गुजर रहा है। आज हम एक नहीं हुए तो आपको हमारे उस शहीदों के लिए जरा सा भी आपके अंदर थोड़ी शर्म बची है। साथियों, अगर आपने 2 अप्रैल को अगर आपने लाठियां खाई हैं और अपने शहीदों के लिए जरा सा भी आपके दिल में हमदर्दी है, तो ऐसे मनुवादी पार्टियों को देश से उखाड़ के फेंकना है। साथियों, अपने आने वाले पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को, भविष्य को सुरक्षित करना है, तो इस 2 अप्रैल को याद रखना। जो हमारे साथी, हमारे भाई जो शहीद हो गए हैं, तहे दिल से मैं उनको सत नमन करता हूं, भीम कामना धम कामनाएं करता हूं। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? अब हमारे वो भाई जिन्होंने हमारे लिए, अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए अपने जिंदगी दांव पे लगाई हैं, अपना जिंदगी का बलिदान दे दिया है, हम उनको भूलना नहीं है। हर वर्ष 2 अप्रैल को शहीदों के नाम का कैंडल मार्च निकलें, उसको सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में उनको याद करें। यही हम हमारे लिए करने के लिए हम कर सकते हैं। साथियों, हम उन शहीदों के लिए, हुता आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको बार बार सत नमन करते हैं कि जिन्होंने हमारे लिए, जो हमारे तेरे भाई बंधु ने
शहीद हो गए थे। और दूसरी बात मैं आप भीम अनुयायियों से ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे 13 जो बंधु भीम पुत्र 2 अप्रैल को जो शहीद हो गए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ भारत के अंदर जितने भी बाबा साहब के नाम पर संगठन बने हुए हैं, वो उन परिवारों के लिए कुछ आर्थिक मदद करें, उनके लिए आर्थिक मदद जरूर करें जिन्होंने हम लोगों के लिए, अपने समाज के लिए अपना जीवन का बलिदान कर दिया। उनके लिए कुछ आर्थिक मदद भी होनी चाहिए, उनके परिवार के लिए मासिक भुगतान होना चाहिए। हमारे जितने भी भीम सैनिक गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, उनसे निवेदन करता हूं कम से कम अपने वेतन का 1% ही आप उन शहीदों के परिवार को, उनके लिए आप थोड़ी मदद करते हो तो आप भी अपने इस मिशन के अंदर आप सहयोग कर सकते हो। क्रांतिकारी जय भीम संजय नवल साहब, SFI श्री डूंगर राम जी, जय भीम क्रांतिकारी। साथियों, आज हमें बहुजन समाज को एक ताकत दिखानी है। बाबा साहब ने हमें 3 सबसे बड़े अधिकार दिए। 3, एक इक्वलिटी, हम समाज के अंदर हमें समानता से जीने का अधिकार दिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया है। दूसरा, धर्म की आजादी। यदि हमें मजहब हमें पसंद नहीं है तो हम अपनी पसंद का मजहब स्वीकार कर सकते हैं, ये बाबा साहब ने हमें दिया है। और तीसरी, बाबा साहब ने हमें एक ताकत दी है, वोट का अधिकार दिया। साथियों, वोट का अधिकार सबसे बड़ी ताकत बाबा साहब ने हमें वोट की दी है। उस ताकत को आप समझो। कब तक आप वोट करते रहेंगे? जो आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, समाज के ऊपर अत्याचार करते हैं, कब तक वोट करते रहोगे? अरे बाबा साहब ने कहा वोट करो, लेकिन अपने लिए करो, अपने समाज के लिए करो, अपने बहुजनों के लिए वोट करो। बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा था कि वोट करते रहो, अरे अपने लिए करो। आज भारत के अंदर जितने भी बाबा साहब के जो संगठन बने हुए हैं, हम तो सभी उनसे अनुरोध हैं कि 2019 में बहुजनों का राज होना चाहिए, बहुजनों की सरकार बननी चाहिए। जितने भी बाबा साहब के नाम से पार्टियां बनी हुई हैं, वो सभी एक हो जाइए और 2019 के अंदर बहुजनों का राज स्थापित करें। नहीं तो बहुजनों की ऐसी स्थिति हो जाएगी, आप गुलाम बन जाएंगे, आप क्या हम सब गुलाम बन जाएंगे। आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही घातक है। ये देश के अंदर फिर से मनुस्मृति स्थापित करने की बात करते साथियों, जो बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस देश को बचाना है, थोड़ा विचार करें। जिस प्रकार आप लोगों ने 2 अप्रैल को अपना एकता का परिचय, बिना किसी नेतृत्व के आपने एकता का परिचय दिए, उसी एकता का परिचय देते हुए आप याद रखना, वो महीना भी अप्रैल का था, ये महीना भी अप्रैल ही है। उस अप्रैल के महीने को याद रखते हुए और अपने भाइयों का जो बलिदान खून बहा है, उस खून को याद रखते हुए
अपने आदिवासी भाइयों के साथ जो आज अत्याचार हो रहा है उसको याद करते हुए, हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है उनके याद करते हुए, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है उनको याद करते हुए आप ध्यान रखें। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। एक बार पुनः मैं आपको बताना चाहता हूं, बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, कमजोर वो बुज़दिलों के हाथ में राज नहीं होते, जिन्हें पड़ जाती है सिर झुकाने की आदत, जिन्हें पड़ जाती है सिर झुकाने की आदत, दोस्तों उनके सिरों पर कभी ताज नहीं होते, उनके सिरों पर कभी ताज नहीं होते। जय भीम, नीला सलाम, क्रांतिकारी जय भीम। और हमारे बहुजन साथी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, एक बार उनको फिर से शत शत नमन। जय भीम, नीली क्रांति, जय भीम।